मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें डभौरा नगर परिषद में जहां जमीनी विवाद में महिला ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस विवाद में महिला के ससुर और देवर के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें महिला ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम कुसुम दीक्षित भागवत राय दीक्षित है। क्या मामला है? मामला फर्जी 420 का मुकदमा दायर किया गया है। किसके खिलाफ? मेरे ससुर रमेश राय दीक्षित के नाम। किस मामले में? जमीनी विवाद। क्या विवाद है? 1972 पे मेरे ससुर रमेश राय दीक्षित ने लक्ष्मण प्रसाद पांडे से जमीन खरीदा था, जो कि जमीन है 3 एकड़ 11 डिसमिल, और 1993 में से 94 तक में हमारे घर का निर्माण चालू हुआ था, जिसमें 40 कमरे और बाग बगीचे सभी है, और हम अपने परिवार समेत सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। और मनोज तिवारी, पवन तिवारी और उनके एक भाई हैं अतुल तिवारी, ये लोग जबरन हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जो कि हमारी ज़मीन हड़पने का प्रयास करते हैं, हमें ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिन शब्दों को हम बोल भी नहीं सकते हैं। और मेरे पति का देहांत कोरोना काल पे हो गया था, और मेरे ससुर ही मेरे बच्चों की देखभाल करते हैं। मेरे पास 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, तो मेरे ससुर ही मेरे बच्चों की देखभाल करते हैं। तो मनोज तिवारी लोगों ने उन पर भी केस कर दिया है 420 का, जबकि मेरे ससुर कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि किसी के, यानी कि किसी की जबरदस्ती किसी काम में नहीं। फिर भी उन्होंने उनका एक भाई है पवन तिवारी, जो कि किसी संघ RSS संघ से है, वो अपने भाई के उसका उपयोग करते हैं, उसके पद का उपयोग करके जबरन मेरे ससुर के ऊपर केस दर्ज करा दिए हैं। और मनोज तिवारी कब की बात है ये बात है आज 3 से 4 दिन पहले की। हमारे घर में आज कोई भी जेंट्स नहीं है, हम सिर्फ महिलाएं हैं। और शाम पे क्या होता है कि एक ब्लोरो आती है। ब्लोरो यहाँ से हमारे घर से, यानी कि हमारा जहाँ घर बना है उससे आगे थोड़ा जाती है, और उस ब्लोरो में यानी कि हम लोगों तो 2 दिन से नहीं देख रहे हैं। क्या होता है कि लोग देखते रहते हैं कि इनके घर में क्या कैसा है, कौन आ रहा है। और एक दिन मेरी बेटी अचानक से ऐसी छत पे चढ़ी थी, तो उसने देखा है कि उसमें कुछ लोग हैं। उस ब्लोरो पे मेरी बेटी ने मनोज तिवारी के साथ साथ कुछ और भी लोगों को देखा था, जिनका नाम रावेंद्र राय दीक्षित और आनंद राय दीक्षित है, और उनके साथ कुछ पुलिस कर्मचारी भी थे। और वो ब्लोरो आती है, वो हमारे घर के कुछ पीछे तक जाती है, वहाँ से खड़ी रहेगी, वहाँ से पता नहीं क्या देख पड़ताल करती है, फिर वहाँ से आगे आती है। तो हमें ये है कि हमारी कोई पुलिस भी सहायता नहीं कर रही है, जबकि जमीन हमारी ही है। हम अभी इस केस पे अपने जमीन में केस भी हमने लड़ा था, तो SDM ने हमारे पक्ष में ही ये केस का निर्णय किया है। और वो हम मनोज तिवारी से बोलते भी है, प्यार से भी बोल चुके हैं कि अगर आपकी जमीन है तो आप नपीत अच्छे से करा लीजिए, भाई आपकी अगर जमीन है तो आप ले लीजिए, या फिर हमारी जमीन है तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ घर बनाना था। तो उसका सीमांकन नहीं हुआ अभी तक जमीन का? नहीं, सीमांकन नहीं हो, वो होने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा। सीमांकन वो होने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। वो इतना प्रेशर लोगों पे बनाते हैं। पटवारी साहब थे, पटवारी साहब किसी तरह से हमारे, यानी कि जब हमारा निर्णय हुआ है SDM साहब ने किए, तो उन्हें यहाँ से पटवारी का भी तबादला हो गया, दूसरे पटवारी आ गए। यानी इतने लोग उनके साथ है कि वो अपने पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं। मनोज तिवारी जबकि टीचर भी है, कभी स्कूल जाते नहीं हैं, कभी स्कूल नहीं जाएंगे, अक्सर यहीं घूमते दिखेंगे, कभी रीवा कहीं जावा। ऐसा है कि काफी लोगों की जमीन पर उन्होंने जबरन कब्जा किया है, पर लोग उनके डर के कारण, जैसे क्या होता है कि गांव में होता है बड़े मनाई, उसके कारण उनका साथ सभी लोग दे रहे हैं।
डर के कारण, डर से। और मैं हूँ अपने घर आपके में। प्रशासन से क्या मांग है? मेरी प्रशासन से यह मांग है कि जो ये मेरे ससुर के ऊपर 420 का गलत मुकदमा दायर किया गया है, इसे खारिज किया जाए। नहीं अन्यथा मैं और मेरे बच्चे, हम लोग अपनी लाइफ, हम है ही किसके लिए? अपने बब्बा के लिए थे। भाई मेरे ससुरी में हमारा लालन पालन कर रहे थे, और जब मेरे ससुरी नहीं है तो हमारा लालन पालन कौन करेगा? तो इससे अच्छा कि हमारे ये जो मुकदमा दायर हुआ है इसे हटा दिया जाए, खारिज किया जाए, या फिर हमारे पर अगर कोई नहीं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ मैं भी नहीं रहूंगी। भाई हम करेंगे ही क्या? तो कम से कम मनोज तिवारी, अतुल तिवारी, पवन तिवारी, इनके खिलाफ क्या कानून कुछ नहीं कर सकती है? कानून कुछ तो कर सकती है।